भाई लोग, ये जो एपिसोड होने वाला है ये वाकई में काफी ज्यादा गजब का होने वाला है, क्योंकि वापस से एक बारी और हमें शेरक 7 डेविल्स को एक साथ में एक्शन में दिखाया जाएगा। तो फिर चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर वांग यान कहते हैं कि बाई बाई और तुम सातों ही एरिना के अंदर एक साथ एंटर कर सकते हो, और रू रुओ, वू मिंग और क्वीन तियान ये तीनों ही एक साथ एरिना में एंटर करेंगे। और तुम सभी को ही क्या लगता है? और बाई बाई कहता है कि क्या एल्डर सिस्टर रू भी फाइट करने वाली हैं, और लगता है कि हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने वाला है। और यहाँ तक कि इस बारी तो आप 8 रिंग वाले डुओलो को भेज रहे हैं। तो टीचर वांग यान कहते हैं कि तो क्या तुम सरेंडर करने वाले हो? तो भाई भाई कहता है कि हे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, और यहाँ तक कि अगर हमारे सामने 8 स्पीड रिंग वाला डुओलो भी हो तब भी हम एक बारी तो फाइट करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमने कोशिश भी नहीं की तो फिर हमें भी कैसे पता चलेगा कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो टीचर वांग यान कहते हैं कि बढ़िया, तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। और ये जो बैटल होती है 3 वर्सेस 7 की होती है, और बैटल के शुरू होते वू मिंग गोल्डन क्रो प्रीमोडियल फायर रिंग से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक बाई बाई की तरफ कर देती है। और इतने ज्यादा पावरफुल फायर बॉल को आते देख जू सांसी तुरंत ही आगे आके जुआन मिंग टर्टोइज शेल शील्ड को इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो वू मिंग की चाल थी, और ये तुरंत ही अपने फायरबॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और इस चीज को देख के ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर क्यों इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। और ऐसा दिखता है कि एल्डर सिस्टर वू मिंग आप भी कोई सिंपल पर्सन नहीं है। और हम देखते हैं कि ये अटैक सीधे सईतो की तरफ जा रहा होता है, और इस चीज को देख के योमन में कहता है कि ओ नहीं, सईतो को जो स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस आर्मर है वो अब तक भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि ये खतरनाक अटैक सईतो की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, और ये अटैक सईतो को हिट करता उससे पहले ही 3 लाइफ्स स्पिरिट सीलिंग कॉल्ड्रॉन इसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। और इस चीज को देख के वू मिंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है, और अपने अटैक को इस तरीके से ब्लॉक होते देख वू मिंग काफी हैरान होती है। जबकि जियाओ जियाओ कहती है कि इस थोड़ी सी फायर की पावर को मैं मैनेज कर सकती हूँ, और वू मिंग कहती है कि असल में इस छोटी बच्ची ने इसे रोक दिया। और तभी जू सांसी काफी खुश होते हुए हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है, और इतना कह के ये अपनी जगह से गायब हो जाता है। और जुआन मिंग सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके अपनी जगह पे वू मिंग को ला देता है, मतलब कि इसने अपनी पोजीशन को वू मिंग के साथ स्विच कर लिया था। और इस चीज को देख के वू मिंग खुद भी काफी हैरान होती है, और इस मौके का फायदा उठा के तुरंत ही युहाओ इसके ऊपर डार्क गोल्ड फेयर क्लो का एक कंप्लीट वर्जन अटैक कर देता है। जबकि दूसरी तरफ जियाओ जियाओ 9 फियोनिक्स डांसिंग फ्लूट का इस्तेमाल करती है, जबकि बाई बाई क्रशिंग ब्लो और डोंगर बटरफ्लाई गॉड्स रे का इस्तेमाल करती है। और ये चारों ही अपने खतरनाक अटैक चारों तरफ से वू मिंग के ऊपर कर देते हैं। और इस सिचुएशन को देख के वू मिंग भी काफी हैरान होती है, और ये कहती है कि आखिर सिचुएशन अचानक से ऐसी क्यों हो गई, और मुझसे ये मत कहना कि मुझे जाल में फंसाया गया है। और इस वजह से वू मिंग को काफी गुस्सा आ जाता है, और ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से गोल्डन क्रो प्रीमोडियल फायर रिंग एक्सप्लोड का इस्तेमाल करती है। और इस चीज को देख के भाई काफी हैरान होता है, और कहता है कि धत तरीकी, ये तो एक टेरिटोरियल एक्सप्लोजन स्पिरिट टेक्निक है। जबकि हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठा के जियांगनान ने सॉफ्ट बोन लॉक इनविंसिबल गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करके वू मिंग को पूरी तरीके से दबोच लिया होता है। और इस वजह से वू मिंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने जो स्पिरिट टेक्निक को इस्तेमाल किया था वो सील हो चुकी थी। और तभी स्नो की मिस्ट में आया की आवाज आती है, मतलब कि अब बैटल में हमारी स्नो एम्प्रेस भी आ गई थी। और इस मिस्ट के अंदर युहा वू मिंग की तरफ सीधे बढ़ता है, और ये वू मिंग के ऊपर एम्परर पाम स्नोलेस चिल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जो वार्म करंट होता है वो सीधे इसके दिल की तरफ जाने लगता है। और इस तरीके से वू मिंग की पूरी बॉडी सुन पड़ जाती है, और इसका परिणाम ये निकल के आता है कि वू मिंग ने लड़ने की जो इच्छा शक्ति थी वो खो दी होती है, मतलब कि ये इस फाइट में इन सभी से हार गई होती है। और इस तरफ हान रो भी अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि आखिर वू मिंग कैसे हार सकती है, और यहाँ तक कि उसकी स्पिरिट पावर को सील भी कर दिया गया था, तब भी उसे इतनी जल्दी हारना नहीं चाहिए था। जिसके बाद हमें दूसरी साइड की कॉम्बैट सिचुएशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हान रो ने अपनी किसी तरीके की स्पिरिट टेक्निक की मदद से जू सांसी को पकड़ लिया था, लेकिन जू सांसी ने वापस से अपनी प्लेस को चू क्वीन तियान के साथ रिप्लेस कर लिया होता है। मतलब कि जू सांसी जो हान रो की वजह से रस्सी में
में बंद रखा था। अब उसकी जगह पे चू किंगटियान रस्सियों में बंधा होता है और चू किंगटियान चिल्लाते हुए कहता है कि जू सांसी कमीने में तेरे को नहीं छोड़ूंगा। एल्डर सिस्टर रो रो प्लीज मुझे जाने दीजिए। और चू किंगटियान कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही जियांग नान अपनी टांग को इसकी गर्दन में फंसाती है और इसे बड़ी ही आसानी से एरिना के बाहर उठा फेंकती है। और इस चीज को देख के टीचर वांग यान कहते हैं कि इन सातों ने अपनी फोर्सेस को कंबाइन करके वूमिंग को हरा दिया, जबकि चू किंगटियान को रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब कि अब इनकी तरफ से सिर्फ रुओ रुओ ही बैटलफील्ड के अंदर खड़ी है। और हान रुओ रुओ मुस्कुराते हुए कहती है कि बहुत अच्छे, और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है। जो अकेडमी ने तुम लोगों को जिंदगी भर के लिए शेरक 7 डेविल्स का टाइटल दिया है, और जब हम लोग तुम्हारी उम्र के थे तब हम लोग तुम लोगों जितने अच्छे भी नहीं थे, लेकिन तुम लोग अब भी काफी छोटे हो। तो फिर चलो इस एल्डर सिस्टर को यानी मुझे तुम लोगों को एक सबक सिखाने दो। और अब भाई लोग सच में हान रुओ रुओ इन सभी की ही काफी तगड़ी वाट लगाने वाली है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।